हमेशा से ये सपना देखा करती थी कि हम दोनों की सुबह एक साथ हो और शामें भी। गॉड, ये मिस्टर ढोलकिया सुबह से परेशान कर रखा है। सॉरी बेबी। यस मिस्टर ढोलकिया। ये मेरी टाई कहाँ गई? कहाँ रख दिया? 2-3 टाई तो काव्या के पास भी रखी थी। काव्या, So I'll call you back. Yes. कहाँ रखते हैं यार? What happened, V? अरे टाई नहीं मिल रही है यार। एक टाई के लिए इतना मेस? अरे सिर्फ टाई नहीं है यार, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना रुमाल मिला। और ये शूज देखो, ये भी अभी तक पॉलिश नहीं हुए। पॉलिश किधर है? और तुम्हारे पास वो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स है? मैं जल्दबाजी में ना छोटे सॉक्स ले आया हूँ। रिलैक्स वी, मैं ढूंढ देती हूँ, लेकिन सिर्फ आज के लिए। हाँ, कल से प्लीज अपना सारा सामान एक ही जगह पर रखना और वहीं ढूंढना। और प्लीज ये सब मेस मत करना। एंड वन मोर थिंग, ये गीला टॉवल इसे बेड पर मत रखना प्लीज। आई डोंट लाइक इट। मुझे ये सब खुद करने की आदत नहीं है काव्या। मेरा रूटीन फिक्स्ड है। सुबह उठते ही बेड पे चाय, उसके बाद एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन शेक, उसके बाद ऑफिस के कपड़े, टाई, सॉक्स, शूज पॉलिश किए हुए, उसके बाद ब्रेकफास्ट, और फिर मेरा ऑफिस का बैग, उसमें लैपटॉप, चार्जर और टिफिन। और तुम एक्सपेक्ट करती हो कि मैं ये सब करूंगी? सीरियसली वी? अरे नहीं काव्या, मैं तो बस तुम्हें सिर्फ अपना रूटीन बता रहा था। आई एम श्योर मैं धीरे धीरे सारा काम अपना खुद करना सीख जाऊंगा। बिल्कुल, अपना काम खुद करना चाहिए। इंसान को सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, लाइफ इजी हो जाती है। ओह गॉड, मिस्टर ढोलकिया अगेन। मैं बाहर जाके बात कर लेती हूँ, तुम रेडी होके आ जाना। और प्लीज ये मेस भी क्लियर कर लेना। हाँ प्लीज। रेडी होके आ जाऊं? ये छोटे सॉक्स पहन के रेडी होके आ जाऊं? क्या यार, फिर से ढूंढना पड़ेगा। ये लीजिए, ये मैंने धोई है। बार बार उसके बारे में क्यों सोच रहा हूं? ये सब उसकी वजह से हुआ है। आई एम सच एन इडियट। गुस्से में कुछ पैक ही नहीं किया। इंपॉर्टेंट चीजें वहीं छोड़ा है। शुरू कर बेटा, खाना ठंडा हो जाएगा। जी वाह। स्प्रे लगा दूं? मीटिंग खत्म हुई? समझ गई। तुम अभी भी क्लाइंट्स के साथ हो ना? ठीक है।
तुम कब तक आओगे वी? डिनर इज रेडी। जल्दी। ठीक है, आई विल बी वेटिंग। और दो खिचड़ी। बाकी आवाज? नहीं नहीं नहीं, मैंने गलत सुना होगा ना। बड़ा तमाशा होने के बाद वी वहां थोड़ी जाएगा। उभर, तेरे लिए मीठा लेकर आती हूँ। मीठा खाए बिना घर से नहीं जाते। आखिर मेरा सच सही निकला, वो बाघ की ही आवाज थी। I can't believe it। कल ही इन लोगों के बीच में इतनी तू मैं हुई और आज वनराज यहीं बैठकर खाना खा रहा है। वाओ, अंकल जिस स्पीड से कल गए थे ना, मुझे लगा ही नहीं था कि इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे वो। हाँ, बट आपके फेस को देख के साफ लग रहा है कि वो आपको बताकर नहीं गए। यू नो व्हाट, पहले मुझे आपको देख के बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब आपको देख के सिर्फ तरस आता है। I mean, कल तक जो आदमी आपके लिए अपनी फैमिली से झूठ बोलता था, और आज अपनी फैमिली के लिए आपसे झूठ बोलता है। Enough, वी। आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? This is for you। वाह, सॉरी बेबी, थोड़ा लेट हो गया। क्लाइंट के क्वेश्चंस ही नहीं खत्म हो रहे। You know how they are। आई नो। मैं थोड़ा लेट खाऊं तो चलेगा? पहले फ्रेश हो लेता हूं। वो क्लाइंट्स के साथ मीटिंग में इतने स्नैक्स खा लिए कि पेट भर गया है। अभी भूख नहीं लगी है। तुम्हें खाना, तुम खा लो। ये तुम्हारी उंगलियों पे क्या लगा है? पता नहीं, कुछ होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्लाइंट्स के साथ तुम उंगलियों से स्नैक्स खा रहे थे? वी, तुम अपनी उंगलियों से कहां और किसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाते हो, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने भी अनुपमा के हाथ का बनाया हुआ खाना कई बार खाया है वी। अगर तुम गए थे तो बता देते ना, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तुम मेरी जासूसी कर रही थी? सोचा तो नहीं था, लेकिन जब तुमसे फोन पर बात कर रही थी तब मैंने बाकी आवाज सुन ली थी, इसीलिए फिर मुझसे रहा नहीं गया। एंड आई वॉज होपिंग अगेंस्ट होप, मगर अनफॉर्चुनेटली मेरा शक सही निकला। मैं समझती थी कि दो कश्तियों में एक साथ सवार होना तुम्हारी मजबूरी है, मगर अब तो लगता है कि ये तुम्हारी आदत है। मैं वहां अपना सामान लेने गया था। बा ने और बाकी ने जिद की कि मैं खाना खा लूं, तो क्या करता? मना कर देता उनको, उनका दिल तोड़ देता। और अगर मैंने खाना खा भी लिया तो क्या हो गया? What's the big deal? नो बिग डील।
अगर तुम अपना सामान लेने के लिए अपने घर चले गए थे, there's no big deal. अगर वहां अपने बाबूजी को देखकर और अपने बच्चों को देखकर तुम इमोशनल हो गए तो उसमें भी there's no big deal. अगर बा ने तुमसे कहा कि खाना खा लो और तुमने वहां खाना खा लिया, इसमें भी there's no big deal. मगर वी तुमने मुझसे झूठ बोला, and that's a freaking big deal. वी इस 8 साल के रिश्ते में तुमने मुझसे बहुत बार झूठ बोला है और मैंने तुम्हें हर बार माफ किया है क्योंकि मैं समझती थी कि ये तुम्हारी मजबूरी थी, like you always said कि मैं फंस गया हूं। मगर अब तुम्हारी क्या मजबूरी है वी, बताओ? हमारे एक दिन के रिश्ते में भी तुमने झूठ बोलना शुरू कर दिया। क्यों वी, क्यों? अगर तुम वहीं से खाना खा के आने वाले थे तो बोल देते ना मुझे। मैं इतने सारे प्रेपरेशंस नहीं करती, तुम्हारा वेट नहीं करती मैं। वी, मैं एक ही बात पे, एक ही इशू पे रोज आर्ग्यू नहीं कर सकती हूँ। ओके सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया करूंगा। ओके? That's not the point, वी। पॉइंट ये है कि अब तुम इधर से उधर और उधर से इधर होना बंद कर दो। आधा टाइम मेरे घर पे, आधा टाइम अनुपमा के घर पे। ये सब और नहीं चलेगा वी। तुम्हें अनुपमा से नफरत थी क्योंकि उसके हाथों से मसालों की बू आती थी। आज वही बू तुम्हारे हाथों से भी आ रही है। ये मसाले के बदबू वाले हाथ मेरे से दूर रखा करो प्लीज। बू अगर एक दिन आए तो ठीक है, पर अगर हाथों में बस गई ना तो हमारा रिश्ता भी उसी राह पे चल पड़ेगा वी। एक्सक्यूज मी। मैं समझती थी कि 2 कश्तियों में एक साथ सवार होना तुम्हारी मजबूरी है, मगर अब तो लगता है कि ये तुम्हारी आदत है। वी, तुम अपनी उंगलियों से कहाँ और किसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाते हो, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ करना बंद कर दो। आधा टाइम मेरे घर पर, आधा टाइम अनुपमा के घर पर। ये सब अब और नहीं चलेगा वी। या तो अपनी बीवी के हाथों का बनाया देसी खाना खाओ या अपनी गर्लफ्रेंड का बनाया हुआ। चूज वन।